इनके अंदर ये जो पूरी इंडिया अलायंस के लोग हैं, इनके अंदर इंसानियत तो मर चुकी है, ये साफ तौर से दिखाई दे रहा है। इनकी सरकार अरे किस आप तरीके लोगों से का इंसाफ कहाँ है? मैं इस आदमी के बीच पुलिस में उनके नहीं बारे बोली में एक थी, साफ मैं नहीं अपनी कहते, कर्मी बदलाव पीछे उनके बारे में सुनाई 4 थी। साल का बेटी को तो बलात्कार पूरी जो बदलाव संवेदनशील उठने चर्चा के ऊपर एक भी शब्द ये नहीं लोग ऐसे कहते। आके चिल्लाते हैं, ना ये हरियाणा दिखाई के दे बारे में रहा एकदम उत्तर प्रदेश के है बारे में आज भी उत्तर प्रदेश में गुंडा फॉलो चला रहा है आप लोग। नहीं करना ये क्या चाहता। है? इस्तीफा तो ये आपको अगर देना पड़ेगा, अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा, मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ेगा, मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहा है। मैं आई रिफ्यूज एक ऐसे आदमी के साथ चीखा चिल्ली करना जिनकी सरकार की हालत, सरकार के संरक्षण में महिलाओं की हालत क्या है, और वो आके यहाँ पे टेलीविजन पे चीखा चिल्ली करते हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए ऐसे मुद्दे पे। जहाँ पर भाजपा का गवर्नमेंट है, चुप रहिए, महाराष्ट्र आपके में पास कोई भाजपा का गवर्नमेंट है, हरियाणा में भाजपा का गवर्नमेंट है, मध्य प्रदेश देखा में है एक 2 महीने पहले एक महिला को दंगा चला दिया गया, कोई इस्तीफा दिया है? कर उत्तर जाइए। प्रदेश में कोई इस्तीफा दिया? दलित के ऊपर हाथ देना, दलित महिला को बस का तो कोई इस्तीफा दिया? धर्म की बात है, धर्म तो आप लोगों को करना चाहिए, धर्म तो आप लोगों को करना चाहिए, प्रधानमंत्री का धर्म करना चाहिए, अमित शाह का धर्म करना चाहिए, तो होम मिनिस्ट्री में है। लेकिन बंगाल के बारे में चर्चा करना चाहिए हर दिन, लेकिन बंगाल में हर दिन अच्छा होता है, भाजपा के लोग अच्छा करते हैं और ममता बनर्जी के खिलाफ आप लोग लड़ाई करते हैं। अच्छा बादल देवनाथ जी, मैंने सुन लिया आपको, बहुत शांति से सुन लिया, आप लोग बहुत शांति से सुन लिया। सुनिए सर, सुनिए बादल देवनाथ जी, मैं आपको पर्सनली बहुत मानती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, पर ये जो आप हरकतें कर रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है सर, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है बादल देवनाथ जी, बिल्कुल ठीक नहीं। किसका बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं आप? अब एक सेकंड, अभी कुछ मत बोलिए ना, अभी राधिका खेड़ा बोलेंगी, उसके बाद आपको मैं मौका दे दूंगी। पहले राधिका खेड़ा को अपनी बात रखने दीजिए, आके इधर उधर की बात कर रहे हैं। टॉक अबाउट द केस स्पेसिफिकली। मैं कोलकाता में मौजूद हूँ, कोलकाता केस के बारे में बात कीजिए, इधर उधर भागिए मत। कोलकाता केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो आपको तल्ख टिप्पणी और फटकार लगाई है, आपके वकील को बार बार समझाया है, उस पर बात कीजिए। पूरा बैटरी ऑफ एडवोकेट लेकर आप वहां पहुंच गए हैं वकालत करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में क्या बताता है? एक मैसेजिंग भी तो चीज होती है ना। राधिका जी 30 सेकंड में बात खत्म कीजिए, रुक जाइए आप। बादल देवनाथ जी रुक जाइए, अभी रुकिए, शांत रुक जाइए। राधिका खेड़ा देखिए ना, कपिल सिब्बल वहां पे जाके कोर्ट में कहते हैं कि जब बात हुई कि क्यों लेट हुई है एफआईआर दर्ज करने की, तो कपिल सिब्बल कहते हैं बाद में उसके फादर ने रात को करी। बिल्कुल कोर्ट ने सही फटकार लगाई कि ये जिम्मेदारी तो प्रिंसिपल और कॉलेज की थी कि एफआईआर दर्ज कराई जाए। पेरेंट्स के आने का इंतजार क्यों किया? आपने पेरेंट्स को इतनी देर से पहले ही बॉडी देखनी थी, और आप क्या कर रहे थे जिसके संरक्षण में ये हो रहा है? और फिर देखिए ना, उस आदमी को कभी मुर्शिदाबाद भेजा जाता है, कभी वापस लाया जाता है, 2 दिन में वो लोगों की ट्रांसफर करा देता है। तो सोचने वाली बात ये है कि ट्रांसफर का ऑर्डर को बदल देता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने देता, उसकी मदद कौन कर रहा है? ये जो पुलिस नाच रही है, जिस तरीके से पपेट बन के घूम रही है, ये किसके हाथों पे है? और ये सब जानते हैं कि दीदी के अलावा किसी की नहीं चलती बंगाल में। और इतना खौफ है दीदी का कि इंडिया अलायंस के नेता, चाहे राहुल गांधी हो, सुप्रिया सुले हो या अखिलेश यादव हो, कोई उनके बारे में कुछ नहीं बोलता। सब आज बदलापुर चिल्ला रहे हैं, लेकिन जो यहाँ हो रहा है। राधिका खेड़ा जी, आभा सिंह और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी भी यहाँ पर मौजूद है। आभा जी, आपने तो कोर्ट में जो कुछ हुआ देखा है। हाँ, एक तरफ सरकार की तरफ से ये पूरा का पूरा बड़ा पैनल, बड़े बड़े वकील वहाँ मौजूद थे, और दूसरी तरफ अभया को लेकर जो भी दिल में दर्द था, वो भी वकीलों की तरफ से, उनके पिता के वकीलों की तरफ से पेश किया जा रहा था। आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या बताती है आज? देखिए, सबसे बड़ी बात ये थी कि एफआईआर में तो डिले हुआ, क्योंकि एफआईआर इनको तुरंत लिखना चाहिए था। कानून बहुत साफ कहता है कि अगर कोई इस तरह का कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो आपको एफआईआर तुरंत लिखनी है, और बिना एफआईआर लिखे इन्होंने ऑटोप्सी फोरेंसिक जो किया वो हो ही नहीं सकता। बीएनएसएस पहले जो सीआरपीसी होती थी वो बड़ी क्लियरली कहती है कि एफआईआर करने के बाद ही पुलिस आगे कोई कार्रवाई कर सकती है। तो इन्होंने जो है इसको वैसे ही गलत किया है, उसका कोई रिप्लाई वेस्ट बंगाल सरकार के पास नहीं है, क्योंकि इन्होंने पुलिस ने कार्रवाई गलत की। आपको एफआईआर लिखनी चाहिए थी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू करना चाहिए था। एफआईआर लिखे बगैर अगर ये पोस्टमार्टम और उसके लिए करते हैं तो वो प्रोसीजर गलत था। कल उसका फायदा जो रेपिस्ट है उसके लॉयर्स उठाएंगे कि आपने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, और इसलिए ये केस जो है ये ट्रायल पे दिक्कतें करेगा। और दूसरी बात ये भी है कि पेरेंट्स को जो है, पेरेंट्स जब कह
कह रहे हैं कि आप FIR लिखिए, तो DG पुलिस को ट्रांसफर अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो बहुत सही है। मुझे लगता है न सिर्फ ट्रांसफर किया जाए, बट कलकत्ता पुलिस के उन अधिकारियों ने जिन्होंने FIR नहीं लिखी समय से, उनको सस्पेंड किया जाए। एक मैसेज तो जाए। अगर आम आदमी आज पुलिस स्टेशन जाता है, FIR लिखते ही नहीं है। इसका फायदा जो है वो आरोपी को मिलता है। पुलिस की बेवकूफी और ढिलाई की वजह से का पूरा फायदा जो है आरोपी को मिल जाता है। डॉक्टर महेश्वरी भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर महेश्वरी, इनफैक्ट इस मसले पर भी चर्चा हो गई। मतलब क्या दुर्भाग्य है हमारा महिलाओं का कि उसके वजाइना में कितना सीमन मिला कि नहीं मिला, मतलब ये डिस्कशन हमें करना पड़ रहा है। वो लड़की नहीं रही, मर गई, उसकी आंखों से खून रिस रहा था, पेट में जख्म था, उसके गुप्तांग में जख्म था, लेकिन हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं। इनफैक्ट कोर्ट में भी इस बात पर चर्चा हुई है और सांसद महोदया तो है ही जो बढ़ चढ़कर इस पर लिख रही हैं। व्हाट एन अनफॉर्चुनेट स्टेट टुडे वी आर। बिल्कुल रूबिका, आपकी बात सही है। और जिस तरह के तथ्य आज सुप्रीम कोर्ट में सामने आए हैं, क्या उससे ये साफ नहीं लगता कि संजय रॉय और उसके साथ जो लोग भी रहे हों, जिन्होंने ये कुकर्म किया है, वो जितने अपराधी हैं, आज ये तंत्र भी उतना ही अपराधी है कि एक महिला पीड़िता डॉक्टर जिसको कि न्याय मिलना चाहिए था, उसको अब न्याय नहीं मिल पाएगा, या शायद काफी समय से न्याय मिल पाएगा, क्योंकि जिस तरह से एविडेंसेस को मिटाया गया है रूबिका, और जिस तरह से तंत्र अभी चल रहा है, आप किस तरह का समाज खड़ा करना चाहते हैं? जिस पुलिस की तरफ महिला ये सोचती है कि ये मेरा रक्षक है, मेरे साथ जो हुआ है ये पुलिस मुझे उसका निदान दिलाएगी, मुझे जस्टिस दिलाएगी, वो पुलिस ही अगर आपके अगेंस्ट खड़ी है, वो पुलिस ही अगर इस तरह की गलतियां कर रही है, इस तरह से एविडेंस मिटा रही है, तो पूरे समाज में क्या मैसेज जा रहा है? क्या महिलाएं अपने आप को, जो बाकी है, वो अपने आप को सेफ मानेंगी कलकत्ता में या वेस्ट बंगाल में? क्या वो ये सोच सकती है कि अगर हमारे साथ कोई छोटी मोटी घटना भी हुई तो क्या ये पुलिस हमारी मदद चल रहा है? तो फिर ये जो बीमारी है हमारे समाज की, वो कैसे खत्म होगी? कैसे हम इस चीज से कभी बाहर आएंगे? क्या हम निर्भया अभया ये जिंदगी भर करते ही रहेंगे? क्या हम इन्हीं चीजों के ऊपर बात करते? ऐसा है बादल देवनाथ जी, ये जो स्वाति जी कह रही हैं, डॉक्टर स्वाति जो कह रही हैं, राधिका आप भी सुनिएगा, और आभा सिंह जी आप भी, जो डॉक्टर स्वाति कह रही हैं, ये जो कोर्ट की हियरिंग है, ममता बनर्जी, पूरा प्रशासन, पूरा का पूरा अमला जिस तरीके से इस वक्त रिएक्ट और बिहेव कर रहा है, ये तो बाकी तमाम अपराधी भी तो देखते होंगे ना। उनके हौसलों को लेकर भी तो बड़ा चेंज और फर्क आता होगा ना बादल देवनाथ जी।